किसी दूसरे सूबे को जरखेज करने के लिए किसी दूसरे सूबे को आप जो है वो आप बंजर बना दें, तो जाहिर है ये पंजाब को भी हक हासिल नहीं है, इसी तरह वफाक को भी नहीं। 40-35 लाख से ज्यादा एकड़ की जो जमीन है रकबा, वो समंदर जो है निगल चुका है सिंध का दरिया में। अब हमें रेत ही नजर आती है, सिवाय उन दिनों के जब वो आप देखते हैं कि अब अगर वो फ्लड आ जाए। तयशुदा उसूल है कि वो सिंध की रजामंदी के खिलाफ कोई ऐसा मंसूबा ऊपर नहीं बना सकता जिसके सिंध के लोगों को मुतासिर कर सके। पाकिस्तान में जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें तमाम जो सूबे हैं वो हिस्सेदार हैं, और ये मामला पाकिस्तान से बनने से पहले का मामला है। अगर आप को मैं याद दिलाता चलूं कि ब्रिटिश रूल में 1857 से लेकर सिंध और पंजाब के दरमियान बेशमूल ये मामला चलता रहा है, पानी का जो तनाजा है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले बहुत से ऐसे कमीशंस और कमेटियां बनी जिन्होंने इन दोनों सूबों के दरमियान जो पानी के तनाज़ात थे उसको हल करने की कोशिश की। और राव कमीशन बना था 1901 में, और उसके बाद 1918 में कॉटन कमीशन बना था। उन्होंने ये फैसला किया था, और उन फैसलों में भी ये तय हुआ था कि कभी भी ये पंजाब को हक हासिल नहीं है कि वो इंडस रिवर सिस्टम पे ऐसा कोई भी मंसूबा सिंध की इजाजत के बगैर शुरू कर सके, क्योंकि वो जो डाउन स्ट्रीम है उसमें हम सिंध वाले रहते हैं। जाहिर है जो भी पानी के ऊपर जो रुकावट होगी, जो पानी को बांटने का जो मामला होगा, उससे सिंध के बसने वाले लोग ना सिर्फ मुतासर होंगे, लेकिन माहौलियाती बहुत सारी जो तब्दीलियां हैं वो रोनमा हो सकती हैं। जैसा कि आप लोग, हम जो सिंध में बसने वाले लोग हैं वो देख रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि कम से कम 40-35 लाख से ज्यादा एकड़ की जो जमीन है रकबा, वो समंदर जो है निगल चुका है सिंध का। आप चले जाएं, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट देख लें, बदीन देख लें, सिजावल जाती, तो ये एक तय मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो अपना है नंबर्स हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने 2015 में एक रिपोर्ट पेश हुई जिसमें उन लोगों ने ये माना है कि अगर हम नीचे कोटली डाउन स्ट्रीम में हम अगर पानी नहीं छोड़ रहे तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि समंदर आगे बढ़ता आ रहा है, और लाखों एकड़ सिंध की जमीन और बहुत से देहात जो लोग बसते थे अब वो लोग वहां नहीं है। तो ये मामला पहले से तय था। पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान के वजूद आने के बाद भी बहुत से यहाँ कमीशन बने। आपको मैं याद दिलाता चलूं, जो सबसे ज्यादा आप जनरल ज़िया के दौर में हलीम कमीशन बना। उसके बाद आप लोगों के इल्म में होगा कि जनरल मुशर्रफ जब आए थे तो उन्होंने भी एक नारा लगाया था कि मैं काला बाग डैम बना के ही इस मामले को खत्म करूंगा, और उनके दरमियान भी एक कमेटी बनी थी, वन मैन कमीशन था, अब्बासी कमीशन, उनकी भी रिपोर्ट्स आई थी। तो ये जो अब आप कह रहे हैं कि नंबर्स में एक मानी हुई चीज है कि कोटली डाउन स्ट्रीम में इनको कम से कम 30 मिलियन एकड़ फीट जो है पानी वो छोड़ना लाजमन है, जो कि नहीं हो रहा। सिंध के लोग तो हमेशा तकरीबन बहुत से बरसों तक तो वो देखते हैं कि दरिया में अब हमें रेत ही नजर आती है, सिवाय उन दिनों के जब वो आप देखते हैं कि अब अगर वो फ्लड आ जाए। फ्लड के अलावा तो हमारे यहाँ पानी की हर वक्त रहती है। तो इसलिए ये किसी को भी हक नहीं है कि वो एक सूबे का हक मारने के लिए किसी दूसरे सूबे को जरखेज करने के लिए किसी दूसरे सूबे को आप जो है वो आप बंजर बना दें। तो जाहिर है ये पंजाब को भी हक हासिल नहीं है, इसी तरह वफाक को भी नहीं है। और आपको पता होगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मौजूदा कवानीन है, पाकिस्तान का जो आइन है, उसके यहाँ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसे हम सीसीआई कहते हैं, कि अगर सूबों के दरमियान कोई तनाजा हो तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिबेट होगा, डिस्कशंस होगी, उसके बाद जाके आप उस पर कोई फैसला करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ताकत पे जोर पे ये फैसले होते भी रहते हैं, फिर आवाम को जो है वो एहतजाज करने पड़ते हैं। जैसे इस खित्ते के लोगों को पता होगा कि कालाबाग डैम के खिलाफ कितनी शानदार तहरीक चली सिंध में, उसके खिलाफ। और भी ये अभी जो आपने जिक्र किया कैनाल्स जो बन रहे थे, उनके खिलाफ भी कितनी ज्यादा तहरीक चली। वो शुरू यहाँ सिंध से जरूर हुई, लेकिन इन द एंड वो पंजाब के जो आबादगार थे वो भी उसमें शरीक हो गए, क्योंकि उन लोगों को ये बात वाज़ेह नजर आ गई कि इस सिस्टम में इतना पानी ही मौजूद नहीं है। जो पहले आपका पानी है वो ही आप मुनासिब तरीके से आप वो नहीं पहुंचा सकते जहां आपको पहुंचाना चाहिए, उसके ऊपर ही लोगों की चीखें पड़ रही हैं। तो आप और ज्यादा पानी कहां से आएगा कि आप बाकी जो जमीन है उसको जरखेज करेंगे। जाहिर है उसके लिए तो नजर ही आ रहा था बेजाहिर कि जो पहले से आबादशुदा जमीन है आप उसको गैराबाद करके उसके हिस्से का पानी अब दोबारा जो नई जमीन आप आबाद करना चाह रहे हैं तो वहां ले जाएंगे। तो इस वजह से इतनी बड़ी तहरीक चली। ये किसी को भी, जैसे मैंने अर्ज किया, हक नहीं है। हमारे दरमियान सिंध और पंजाब के दरमियान जितने भी मुआहदे पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद जितने भी कमीशंस बने, जितने भी इनके इदारे हैं, वहां ये एक तयशुदा उसूल है कि वो सिंध की रजामंदी के खिलाफ कोई ऐसा मंसूबा ऊपर नहीं बना सकता जिसके सिंध के लोगों को मुतासिर कर सके या उनकी जिंदगी को मुतासिर करे।